सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन मन संपन्न को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुगत शंभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभु सुंदि गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव मूर्य की पाप मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण। हाँ, सबको दिखा चलो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय। श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम। श्री सीताराम
बीना को झनकारी दे, मानस भवन पधार। स्वामी मोहिना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हम सा तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आदिशक्ति जगदम्बा महारानी की, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंजलो चर कंज मुख कर कंज पद कंदारुण, कंबर अगणित अनेक छवि नवनीलनी रद सुंदरम, पट पीतमान उपरीत रुचि, शुचि नामि जनक सुहावरम। श्री राम श्री राम, अगणित अनेक छवि नवनीलनी रद सुंदरम, पट पीतमान उपरीत रुचि, शुचि नामि जनक सुहावरम। श्री राम श्री राम। हरि दीन बंधु दिनेश दास, नवदेप्यवन शनि वंदनम, रघुनंदन आनंद। सामानों की केवल हनुमान जी ने, कोई तो बोलिए केवल हनुमान जी ने। तो भाई हम भी हनुमान जी की तरह सबसे पीछे आके व्यासपीठ पे बैठे हैं। भगवान किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दे। सारी बांद्री सेनाओं को भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कहा कि पाछे पवन तनय शीर नावा, पाछे पवन तनय शीर नावा, पाछे पवन तनय शीर, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट, जाने काज प्रभु निकट, जाने काज प्रभु निकट, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान को भी पता था कि अरे करने वाले तो हनुमान है, सब तो कुछ आना जाना सबों का लगा है, इसलिए आशीर्वाद भी हनुमान जी को ही मिला। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। आइए हम लोग बड़ी मस्ती के साथ, बड़े प्रेम के साथ दो बार परमात्मा का नाम। अच्छा, माताओं से निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि
यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। और मैंने प्रारंभ के दिन में भी कहा था, जब हम पहले दिन बोले थे, आज भी कह रहे हैं, आपके इस यज्ञ में कोई ऐसा जगह नहीं मिला हमें जहां हम ये शिकायत कर पाए कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। हर एक व्यवस्था यहाँ की समिति ने इतनी सुंदर की, चाहे कथा पांडाल का हो, चाहे यज्ञ मंडप का हो, फिर इतने सुंदर मंदिर का निर्माण हो, यानी कहीं की भी व्यवस्था हो, इतनी सुंदर यहाँ के यज्ञ समिति ने की है जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसलिए व्यासपीठ से सबों को आशीर्वाद है, सबों को ढेर सारा प्यार है और धन्यवाद है, क्योंकि बड़े परिश्रम के बाद इतने सुंदर यज्ञ का निर्माण होता है। और आज आल्हो ग्रामवासी ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी का जो परिश्रम था, आज यज्ञ का पूर्ण विराम भी हुआ और कथा का भी विश्राम होगा, लीला का भी विश्राम हुआ। इसलिए इस व्यासपीठ से हम परमात्मा से, माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से, हनुमान जी से ये निवेदन करेंगे कि हे परमात्मा, आल्हो ग्राम के समस्त समिति, समस्त नर नारी के भंडार को इस प्रकार भर दे कि इस प्रकार ऐसे ऐसे यज्ञ बार बार कराने की क्षमता हो, इन लोगों के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई विपत्ति ना आए, ऐसी कृपा बरसे। आइए, हमारे भैया लोगों की पार्टी तो भाई सब जगह ठीक ही रहती है। माता जी, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रही है ना? आप लोग कथा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? हाथ ऊपर कीजिए सारे लोग। सोएंगे नहीं ना आप लोग? चलिए, तब तो हम बचेंगे। और हमारे भैया लोगों को कोई समस्या नहीं है। हमारी माताएं इसलिए भी भगवान का नाम नहीं लेती। एक जगह हम कह रहे थे सीताराम जय सीताराम, एक माता जी कह रही थी सीताराम जय सीताराम, पप्पू के पापा सीताराम। अब यहाँ ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार तो अनर्थ ही हो गया। एक बार एक नई बहू ससुराल आई, मतलब एक लड़की विवाह करके आई। सुबह होते ही सासू माँ ने कहा, अरे सुन, घर का काम पड़ा है, सारा काम कर ले, उसके बाद घर में दधी रखा है, इस दधी को मथानी से मतकर इसका मक्खन यानी सारुष घी इसका निकालना है। बहुरानी ने कहा, माँ जी, अच्छा यहाँ सास भी बैठी है, बहू भी बैठी है, सास बहू बैठी है कि नहीं? हाथ पर कीजिए। तो बड़े ध्यान से सुनना। हमारे भैया लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए डर लगता है। कभी कभी जब हम बोलते हैं, एक जगह कथा बोल रहे थे और बार बार एक माता जी बीच में बोली जा रही थी। हमने 2-4 बार मना किया, माता जी बहू की निंदा ना करे, बहू की निंदा ना करे। 2-3 बार तो वो नहीं बोली। उसके बाद सीधे खड़ी होकर बोली कि सुनो, हमें तो बार बार कह रही हो मत बोलिए कथा में, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अपने 2 घंटे से माइक में बोल रही है, आप क्यों नहीं चुप हो जाते? इसलिए आप लोगों का डर भी लगता है। लड़की ने कहा, माँ जी हमें नहीं पता कि दधी से घी कैसे निकाला जाता है। सासू माँ ने कहा, तो क्या तेरा बाप करेगा? करना तो तुझे ही पड़ेगा। बहुरानी ने मथानी से खूब प्रयास किया। खूब प्रयास के बाद मक्खन ऊपर आया। बहुरानी ने कहा, माँ जी मक्खन ऊपर आ गया। सासू माँ ने उठाया डंडा, बहू के पास पहुंच गई। क्यों रे? रात्रि में विवाह करके आई है और सुबह होते ही ससुर का नाम लेने लगी। तुझे पता नहीं तेरे ससुर का नाम है मक्खन लाल? अब बेचारी बहू रानी डर के मारे करे तो करे क्या? कहा, माँ जी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा कर दें। दूसरे दिन से फिर वही काम सौंपा गया। फिर बहुरानी ने खूब प्रयास के बाद
जब मक्खन ऊपर आया कहा माँ जी यहाँ आ जाइए। का गला फाड़ के क्यों चिल्लाती हो, वही से बताना क्या बात है। बहू रानी ने कहा नहीं हम नहीं बता पाएंगे, आप आ जाओ। कारी नहीं वही से बता। बहू रानी ने कहा माँ जी क्षमा करना। क्या? कहा ससुर जी ऊपर आ गए। अब यदि ऐसी समस्या हो तब तो नहीं कहेंगे। हमने कहा ना कि हमारे आल्हो ग्राम के भैया लोग पता नहीं कई महीनों से या 1 वर्ष से भी व्यवस्था कर रहे होंगे। 1-1 रुपया तब जाके यज्ञ होता है। चाहे हमारे भैया ज्यादा का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे मुखिया जी हो, जैसे हमारे भैया मेघनाथ जी हो, हमारे भैया मनोज जी हो, और भी हमारे यहाँ पे बैठे चेहरा तो हम जान भी रहे हैं, क्षमा करिएगा नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी जितने लोग हमसे जुड़े रहे, जितने लोगों ने बार बार फोन करके लंच से मंच तक की सारी व्यवस्थाओं को देखा, ऐसे सारे समिति के सदस्य को धन्यवाद है इतनी सुंदर विधि व्यवस्था के लिए। और आज ठाकुर जी की कृपा से आपका यज्ञ भी पूरा हो गया। आइए 2 बार प्रभु का नाम बड़ी मस्ती के साथ। आप लोग कम भले ही हैं लेकिन कमजोर नहीं। और 10-20 लोगों का फोन तो मेरे पास भी आया कि आज कथा क्यों नहीं शुरू हो रही है। उसके बाद पता है फोन कहाँ से आया। फोन आपका जगह का नाम हम भूल रहे हैं, सुदामा भैया, उनके यहाँ हम 9 दिन गए थे। वो 6-7 भाई हैं, जगह का नाम भूल रहे, सॉरी। वहाँ से आया, बिचरिया से भी आया, बरकच्चों से भी फोन आया, कई जगह से लोगों ने फोन किया कि आप शुरू नहीं करेंगी। 1-2 समिति वाले भैया ने भी फोन किया, आप जानबूझ के किया कि कैसे किया ये हमें नहीं पता, लेकिन आए। कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। चलिए मस्ती के साथ। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। आगे वाली माता जी बोल रही है, पीछे वाली सोच रही है आगे वाले काम चला लेंगे। और हमारे भैया लोग भी सोच रहे हैं कि पता नहीं बहन जी लीला वाले चले गए, सब चले गए, आप नहीं जा रहे हैं। सब लोग दोनों हाथ पकड़ के ताली बजाते हुए सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। हो सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। झूम झूम नाचेंगे, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। देखिए आप लोग नाराज तो नहीं है ना हमसे, या फिर भगवान के नाम से नाराज है? नहीं है तो सभी लोग दोनों हाथ पर कीजिए। हमारे भैया लोगों से निवेदन है, चादर से हाथ मार कीजिए, ठंडी नहीं लगेगी। के झूम झूम नाचेंगे, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी।
सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे, ओ राजा राम हम गाएंगे, ओ राजा राम हम गाएंगे, झूम झूम नाचेंगे, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। ओ सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, झूम झूम नाचेंगे, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान, के झूम झूम नाचेंगे हनुमान। बोलिए अल्होग्राम की, कीर्तन में बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, हमसे नाराज होने वालों की, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए ठाकुर जीवन की मंगल कामना करते हुए, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि सुनो, मेरा अपमान कर लेना हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे भक्त का यदि अपमान किया तो पता है फिर क्या होगा। कहा जो अपराध भगत करते रही, जो अपराध भगत करते रही, जो अपराध भगत करे। राम रोस पावक सो रही, राम रोस पावक, राम रोस पावक, राम रोस पावक, राम रोस पावक सो रही। पता है, और भक्त का अपराध किसने किया? एक बात बताइए, हम राम जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं और रावण के मृत्यु को मनाते हैं। यही तो अंतर है राम जी में और रावण में। आज भी पूरा भारतवर्ष रामनवमी, श्री राम जी की नवमी, श्री जानकी जी की नवमी, माँ दुर्गा की नवमी, लेकिन रावण के मृत्यु को दसवीं के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। क्यों? क्या कारण है? भगवान ने कहा तो, कहा जो अपराध। रावण क्या करता था? जैसे ही यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, नगर गांवपुर आग लगा वही। आज इस गांव में इतनी सुंदर विधि व्यवस्था के साथ यज्ञ संपन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जय हो ठाकुर जी, खूब कल्याण करे। छोटे से नन्हे से बालक में यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, नेता वासुदेव यादव जी, उन्होंने 110 रुपये ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। ठाकुर जी खूब कल्याण करें। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तब यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो पाता है। ऐसा नहीं कि आलो इस ग्राम में यज्ञ होने में हमारे परम श्रद्धे आप देख रहे हैं, इनको व्यासपीठ पे बेको पंचायत मुखिया प्रतिनिधि बलदेव यादव जी 510 रुपये। ठाकुर जी इनका खूब कल्याण करें और तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। 510 रुपये समस्त परिवार के जीवन की मंगल कामना करते हुए
इनके जीवन में इनके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हुई। जहां भी यज्ञ होता है ताड़का और सुबाहु उपद्रव मचाते ही। लेकिन आज आपने विजय प्राप्त कर लिया। किस चीज पे? कहा ये जब हमारा अनुष्ठान, जब हमारा यज्ञ पूरा हो जाता है तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि हमने हमारी अच्छाई ने बुराई को मात कर दिया और हम विजयी हो गए। आज खुशी से नाचना चाहिए यहाँ के लोगों को। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत पुण्यवान है आप लोग। यज्ञ की बात तो छोड़िए, समाज में उपद्रव मचाने वाले, संसार में उपद्रव मचाने वाले, परिवार में भी उपद्रव मचाने वाले पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो पता है वहां भी हम खुशियां मनाते हैं। और रावण के पुतले को जो हम जलाते हैं उसका मतलब यही तो है कि ये भारत है और भारत के लोग कभी हार स्वीकार नहीं करते। 201 रुपये ना बोल, 210 रुपये, 110। अच्छा सॉरी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, ठाकुर जी का खूब कल्याण करे। आपने वो कथा सुनी होगी। एक गांव में आग लगी, कथा बड़े ध्यान से सुनिए। एक गांव में आग लगी, आग की लपट इतनी तेज थी, पानी की टंकी मंगाई गई। अग्नि को बुझाने के लिए पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए। उसी आग को बुझाने के लिए एक नन्ही सी चिड़िया आती और अपने चोंच में 2 बूंद जल लेकर उस अग्नि में डाल देती। 2-4 बार 5 बार उसने ऐसा किया। उस चिड़िया से पूछा गया, अरे वो नादान चिड़िया, जिस आग को बुझाने के लिए पूरे समाज के लोग इकट्ठे हैं, अग्नि बुझने का नाम नहीं ले रही है, क्या तुम्हारे 2 बूंद इस चोंच के जल से अग्नि बुझ सकती है? ये आग शांत हो सकती है? चिड़िया ने बहुत सुंदर बात कही। चिड़िया ने कहा, सुनो, हमें पता नहीं कि हमारे 2 बूंद चोंच के जल से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास में जब भी इस आग लगने की घटना को दोहराया जाएगा, उस समय जब भी इस चिड़िया का नाम आएगा तो इस चिड़िया का नाम आग लगाने वालों में से नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से आएगा। आग बुझाने वालों में से आएगा। और आज यही सबसे बड़ी समस्या है, क्या कि हम आग लगाना तो जानते हैं, जहर घोलना तो जानते हैं, लेकिन आग बुझाने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए कहा, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिला सको तो हृदय मिलाओ, अरे जहर मिलाना मत सीखो। मिला सको तो हृदय मिलाओ, जहर मिलाना मत सीखो। आज तिलैया से, कुशबीहरा से, कई जगह से लोगों ने पूछा, प्रणावती है फिर भी कथा, हमने कहा और बहुत प्रशंसा की। वो लोग यहाँ से देख कर गए यज्ञशाला, मंदिर, कथा पांडाल, कुशबीहरा। सुदामा जी के यहाँ हम लगभग 10 साल पहले आए थे एकादशी व्यापन भागवत में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोगों ने जो किया है, यहाँ के लोगों ने, ये साधारण बात नहीं है। मान लीजिए कि आज आप विजयी हो गए। कहा झूम झूम के नाचो, आज नाचो, आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो, आज नाचो, आज गाओ खुशी
और खुशी के गीत हो। बहुत बड़ी कृपा है कि आज समस्त संकटों विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए आल्हो ग्राम में 9 दिवसीय महायज्ञ संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हो गई। बोलिए यज्ञ समिति की जय हो, आल्हो ग्राम की। जय हो। किसी ने पूछा कि श्री राम जी 14 वर्ष के लिए ही जंगल क्यों गए भाई? ऐसे तो आज 14 फरवरी है और आपको पता है आज हमारे देश पर क्या बीता था। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था। कई बहनों की गोद सुनी हुई थी, मांग सुनी हुई थी। सच में रूह कांप जाता है, लेकिन हाँ सच तो ये है हम भारतवासी हैं और भारत के लोग सच्चाई के लिए बलिदान देना जानते हैं। भारत के लोग गद्दार कभी नहीं होते। इसीलिए तो कहा गया कि देखो बोलिए भारत माता की जय। इसीलिए तो एक कवि ने लिखा कि सुनो तुम विदेशियों ने विध्वंसक का सामान बनाना सीखा है। तुम विदेशियों ने विध्वंसक का सामान बनाना सीखा है, लेकिन हम भारतवासी ने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। इतनी ताकत है भारत के लोगों में, जो पत्थर में भी आकार बनाकर उसको पूजते हैं। लेकिन विदेशी देखिए, जहां के लोग झुकना पसंद नहीं करते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपने आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। किसी ने पूछा कि भारत की धरती पर जगत पिता जगदीश का प्राकट्य हुआ, जिसने एक पल भी नहीं सोचा कि अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग कर दिया। हंसते हंसते आज हम यदि अपने बच्चे को वंचित कर देंगे ना अपने जायदाद से, तो हो सकता है हमारे बच्चे ही हमारा कत्ल कर देंगे। लेकिन वाह हमारे राम जी, जिसके लिए बाबा तुलसी ने लिखा कि प्रसन्नताया नगताभिषेक तस्थत नामं मले वनवास दुखत। ना तो राज सिंहासन की, राज्य की, राजा बनने की प्रसन्नता थी और ना ही जंगल जाने का पश्चाताप था। उसे कहते हैं राम। हमारा राष्ट्र क्यों महान है? कहा इसलिए राम किसे कहा जाता है? राम का अर्थ क्या है? का राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। इतना ही नहीं, कहा राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल, और जो पूरे राष्ट्र का मंगल करने वाला हो उसी को राम कहा जाता है, उसी को राम कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे जगत पिता जगदीश, जिन्होंने हंसते हंसते अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग कर दिया और सीधे चले गए। कहा 14 वर्ष के लिए जंगल। कुछ भी नहीं सोचा, एक क्षण भी दुख नहीं हुआ और जंगल चले गए। आज का बेटा होता तो पूछता, पिताजी मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं और फिर मैं क्यों जंगल जाऊं? एक व्यक्ति ने पूछा, देखिए कथा बड़े ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि राम जी को 14 वर्ष जंगल जाने की क्या जरूरत थी?
रावण को तो विजयादशमी के दिन मारा, एक ही दिन में मारा, फिर 14 वर्ष क्यों? पुराणों में कथा आती है, कहा कि एक बार नारद जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे। नारद जी को समुद्र ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद नारद जी ने समुद्र से कहा कि समुद्र, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सुंदर स्त्री नहीं है, सुंदर स्त्री नहीं है, हमारा कम मत करो, ठीक है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समुद्र ने कहा कि सुंदर स्त्री मिलेगी कहाँ? का रोज पार्वती जल लेने आती है, उन्हें ही बोलो पति रूप में स्वीकार कर ले। समुद्र ने जैसे ही पार्वती मैया का हाथ पकड़ा, पार्वती ने शाप दे दिया, जा समुद्र, हम शाप देते हैं शीघ्र ही तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए, तुम्हारा अहंकार मिट जाए, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम कंगाल हो जाओगे। देवताओं में बैठक हुई, परिणाम का समुद्र का मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले और समुद्र मंथन करते समय सारे देवता और दानव समुद्र की गहराई में आगोश में आने लगे। उसी समय भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और अपने पीठ के सहारे समुद्र का मंथन पूरा किया। ठीक उसी समय समुद्र ने भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि हम शाप देते हैं, एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी भिखारी बनकर आपको जंगल जंगल भटकना पड़ेगा और आपने 14 प्रकार के रत्न छीने हैं, इसलिए 14 वर्षों तक कंगाल बनकर जंगल में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है, इसलिए 14 वर्षों तक जंगल में रहे। इसीलिए भगवान 14 वर्ष तक जंगल में रहे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ठाकुर जी की जो कृपा है कब कहाँ बरस जाए कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए संतों विद्वानों ने कहा, करऊं सदा कोई कुछ लेकर नहीं जाता, क्योंकि संतों ने कहा जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे पहन लो धोती कुर्ता, चाहे पहन लो धोती कुर्ता, ऐसे नहीं दोनों हाथ पकड़ के, कुछ भी तो साथ नहीं जाता। चाहे पहन लो धोती कुर्ता, चाहे पहन लो धोती कुर्ता, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
घूमो दिल्ली के ये भैया घूमो दिल्ली के हर हर बम बम जपते जाओ हर हर बम बम जपते जाओ हर हर बम बम जपते जाओ हर हर बम बम जपते जाओ। ये सच्ची गवर्नमेंट जगत में कोई न परमाने 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 जगत में कोई परमाने। इसीलिए तो कहा कि बारूद बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, बारूद बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे कि रोशन खुदा करे। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा केहू ना बिगाड़ी जी पहले जितनी माताएं सो रही हैं वो आसन से बैठे, ये लीला नहीं है भाई, हम सोने नहीं देंगे। और जो सोएंगे उसे अगले जन्म में अजगर बनना पड़ेगा। चलिए बगल वाले को जगाइए तो फटाक से माता जी आसन से बैठिए, चलिए उठकर बैठिए वरना घर पे जाके सोइए, अजगर बनना पड़ेगा बिल्कुल। सभी लोग हाथ मुड़ करके मस्ती के साथ, सभी लोग, कल फिर ये मौका नहीं मिलेगा। बगल वाली को जगाइए, उठा के बिठाइए, यही तो है हमारी पार्टी। क्या करें केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर। भैया सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती के साथ 2 मिनट के लिए, केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर। सब लोग दोनों हाथ पर कीजिए पहले, नहीं तो हम आरती कर देंगे। आप लोग भी दोनों हाथ पर करके बीच सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में देखो द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में देखो द्रौपदी पुकारी द्रौपदी पुकारी। बीच सभा देखो द्रौपदी पुकारी, खैचत चिड़वा दुशासन हारी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी। दोनों हाथ पकड़ के उसी के साथ जय हो। केहू ना बिगाड़ी राम ना
धरती पे कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। बोलिए उमापति महादेव की। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा करूं सदा तीन के रखवारी और जिन बालक खई महतारी करही सदा कथा नहीं सुनी है, केवल वही जिन बालक खई महतारी करूं सदा तीन करूं सदा तीन करूं सदा। देखिए हम हैं कथावाचक भाई, केवल होली तो सुना नहीं सकते, हम चलेंगे तो अपने ही हिसाब से। जय हो माता जी ने 205 रुपये ठाकुर जी के समस्त परिवार का कल्याण करें। ये वैष्णव भी हैं, खूब कृपा बरसाए रहे इनके समस्त परिवार पे। होली होगी लेकिन केवल इस चौपाई की व्याख्या सुन लीजिए, भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अच्छा माता जी आप लोग कथा सुन रही हैं कि सो रही हैं? सुन रही हैं। एक जगह ऐसा हुआ है मेरे साथ, लखनऊ में एक जगह है हरचंदपुर, रेलवे स्टेशन लखनऊ से थोड़ी ही दूर 15 किलोमीटर की दूरी पे हम कथा बोल रहे थे और दोपहर में वहाँ कथा होती थी। तो एक माता जी बार बार सो रही थी। हमने कहा ओ माता जी कथा सुन रही हैं? कहा। हमने फिर से कहा सुन रही है? कहा। 3 बार झपकी लिया। हमने तीसरी बार देखकर कहा माता जी सो रही हैं? कहा नहीं नहीं सो रहे हैं, बार बार तो हम कह रहे हैं। हमने कहा नींद में आकर बार बार आप हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ, अब तो नहीं सो रहे हैं? कहा नहीं। हमने फिर से देखा कि माता जी जोर जोर से बोल रही थी। हमने कहा कि ऐसा कीजिए शांति से बैठ जाइए, कथा हो रही है। सीधे खड़ी हो गई, कहा माफ करना, शांति से 2-4 दिन पहले हमारा झगड़ा हो गया, हम क्यों शांति के साथ बैठे, हमें अकेले ही बैठना अच्छा लगता है। तो भाई ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप लोग। अच्छा एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि हमने एक आश्चर्य देखा। पूछा क्या आश्चर्य देखा? कहा हमने देखा है कि कछुए के पीठ पे बाल निकल आया। अच्छा कहा हाँ। कहा चलो मान लिया। दूसरे ने कहा हमने भी आश्चर्य देखा। कहा क्या देखा? कहा बालू को मथने से तेल निकल आया। कहा चलो हो सकता है। तीसरे ने कहा हमने भी आश्चर्य देखा। पूछा क्या आश्चर्य देखा? कहा हमने देखा कि 5 माता जी एक कमरे में दिन भर बैठी रही और बातचीत नहीं की। कहा ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, दुनिया में सब संभव हो सकता है लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि 5 माता जी एक जगह हो और वो कुछ ना बोले। एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मा जी से लड़ाई करने चले गए। कहा हम पुरुषों को तो मूछ दाढ़ी दे दिया, माताओं को मूछ दाढ़ी क्यों नहीं दी? माताओं को दे दिया होता। ब्रह्मा जी ने कहा इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है, माताओं को भी मूछ दाढ़ी दी थी हमने। कहा तो फिर पुरुषों को मूछ दाढ़ी बाहर आया, इनको नहीं आया? कहा इसका कारण है। कहा क्या? कहा जैसे खेत में बीज बोने के बाद खेत में यदि व्यक्ति आना जाना शुरू कर दे तो रास्ता बनाने के बाद बीज उगता है, ऊपर होता है नहीं। कहा वैसे ही माताओं को हमने दिया तो था लेकिन माता इतना बोलती है कि इन पर ये नुक्सा काम नहीं हुआ, केवल पुरुषों पर ही ये काम जो है सही सलामत हो पाया, इसलिए इन्हें मूछ दाढ़ी नहीं आती है। तो हमारी आल्हों की माता जी तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा कितने लोग कथा सुन रही हैं? जो कथा सुन रही है हाथ ऊपर कीजिए और जो बीच में सो रहे हैं उन्हें कह दीजिए
अजगर बनना हो तो सो, वरना घर जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय दुर्योधन ने कहा पितामह हमें ऐसा क्यों लगता है कि पांडवों का विजय होगा, मैं पराजित हो जाऊंगा। पितामह ने कहा पुत्र दुर्योधन काश तू ये समझ लेता, जिस समय तो कन्हैया के पास गया था, पता है आपको, पहले दुर्योधन पहुंचा, बाद में अर्जुन। दुर्योधन जाकर कन्हैया के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन जाकर कन्हैया के चरणों में। जब कन्हैया की आंखें खुली और देखा अर्जुन को तो कहा केशव ए पार्थ क्या बात है, अचानक से कहा हम युद्ध करेंगे जिसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। दुर्योधन ने कहा केशव पहले तो हम आए हैं, इसलिए हम पहले अधिकार तो मेरा बनता है मांगने का। कन्हैया ने कहा लेकिन दृष्टि तो अर्जुन पे पड़ी, मांगो तुझे क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा केशव मैं जिस रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा उसकी बागडोर आपकी मुट्ठी में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा केशव हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए। नारायणी सेना कहा। जब दोनों चले गए, दुर्योधन चले गए, तो अर्जुन ने कहा केशव अब मैं चलूं। कन्हैया ने कहा दुर्योधन तो चला गया, लेकिन पता है ए अर्जुन वो माखन लेकर गया, तेरे पास क्या रह गई, केवल छाछ। अर्जुन ने कहा केशव माफ करना, भले ही दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन जब माखन चोर ही हो मेरे पास तो मैं क्यों हो उदास, क्योंकि माखन चोर ही मेरे पास हो। और कौन माई का लाल है जिसके हाथ में हमारे जीवन की बागडोर हो, वो साक्षात परमात्मा है। पता है आपको, पितामह ने कहा दुर्योधन तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जो साक्षात परमात्मा जिसके सुहाग की रक्षा के लिए, जिसके जीवन की रक्षा के लिए उनके रथ पर बैठकर उनका सारथी बन जाए, फिर कैसे उनका हार कैसे हो सकता है, उनकी हार कैसे हो सकती है, पराजित कैसे हो सकता है। फिर भी 4 बजे भोर में अपनी पत्नी को भेज देना, ज्यादा नहीं 20 मिनट और होली और आरती सब समेत, क्योंकि कथा 12-1 बजे रात में, 11 बजे रात में नहीं होती। कथा का मेन समय जो था वो तो लीला हो। खैर आइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फिर भी हम इस व्यासपीठ से श्रोताओं को धन्यवाद देंगे। जैसे ही कन्हैया को पता चला कि 4 बजे भोर में पितामह दुर्योधन की पत्नी को वरदान देने वाले हैं, कन्हैया ने द्रौपदी का दरवाजा खटखटाया और कहा चलो पितामह के पास, तुम्हें सौभाग्यवती होने का वरदान देना। आज भी घूंघट की मर्यादा है हमारे समाज में, परिवार में, खास करके गांव में। आज भी 80 वर्ष की बूढ़ी माताओं के मस्तक से साड़ी कभी नीचे नहीं गिरती, लेकिन शहरों में आप देखेंगे 16 साल 20 साल की बहनें माथे पर साड़ी नहीं रखती। जाकर द्रौपदी ने पितामह के चरणों में मस्तक रख दिया। कहा जाकर कृष्णा ने सर रखा हर चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों पर देखा कौन झुकी, और बाबा भीष्म एकदम चौके। चौके पितामह, कहा देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद दे दिया। कहा आशीर्वाद मुख से निकला, अरे सौभाग्यवती
भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंगीन नहीं छूटे बेटी, रंगीन नहीं छूटे बेटी। बोले बेटी मैं कहता हूँ, अरे सिंदूर से मांगना खाली हो, और मैं वर देता हूँ बेटी, तू वीर कुमार वाली हो, तू वीर कुमार वाली हो। जैसे ही द्रौपदी को वरदान मिला, द्रौपदी रोने लगी। ये क्या पितामह? द्रौपदी ने अपना घूंघट पीछे किया, पूछा कि कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पति में एक भी मारा गया तो आपके वरदान का आशीर्वाद का क्या होगा? चौंक गए पितामह। पितामह ने कहा, जो बात मैंने दुर्योधन से कही थी वो कन्हैया के सिवा कोई नहीं जान सकता, इसलिए बोले बेटी मैं कहता हूँ। एक बात समझ में नहीं आती, एक बात खटकती है मन में, अरे हैरान जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला, वो कहाँ छुपा है? द्रौपदी ने कहा, बाबा वो तो बाहर खड़े हैं। कन्हैया ने पीताम्बर का घूंघट कर रखा था। अरे बाहर जा कर के जो देखा तो बाहर का दृश्य निराला था, और पीताम्बर का घूंघट डाले वह खड़ा बांसुरी वाला था, वह खड़ा बांसुरी वाला था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पितामह ने कहा, बेटी जिनके सुहाग को बचाने के लिए जगत पिता जगदीश ने सखी का वेश धारण कर लिया हो, कौन माई का लाल है जो कि उसका बाल भी बांका कर दे, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं। बोले बेटी मैं कहता हूँ, अरे जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। इसलिए करो सदा तिनके रखवाली, जीवी बालक राखई महतारी। सदैव परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को उदास नहीं होने देते, संकटों का निवारण हमेशा करते हैं। ऐसी कृपा हमारे आल्हो ग्राम वासियों पर बनी रहे, और बनी थी, बनी है, आगे भी बनी रहेगी। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, देखिए सच में कहा जाता है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हमारा आना तय तो था नहीं। हाँ, दुर्गा पूजा के पहले बात पहले हमसे ही हुई थी, लेकिन बीच में कट किया गया। फिर ना जाने हमने 3 दिन का कार्यक्रम हनुमान आराधना का नेपाल में लिया था, लेकिन ना तो हमें वहां सही से टिकट मिल रही थी जाने की, और ना तो हमें 2 दिन वहां जाने में लगता, 2 दिन आने में। फिर मैंने वहां कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि वहां जाना ही नहीं था तो कंफर्म होता कैसे, और मैं वहां का कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आ गया। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की जो कृपा होती है, और आल्हो ग्राम वासियों का, आप लोगों का जो स्नेह मिला है, जो समितियों का स्नेह मिला, जो समस्त श्रोताओं का स्नेह मिला, प्रेम मिला, हम बखान नहीं कर सकते। आइए एक प्यारी सी होली हो जाए, उसके बाद भगवान की आरती, ठीक है ना? सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। बिना आरती लिए कोई नहीं जाएंगे। वहां की जो खिचड़ी